की आप सबकी सलामती हो और उनका शुक्र हो आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए जिसमें हम जमा हैं कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुन सकें। थैंक यू EIC, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने ज्वाइन किया है। आज कुछ नाम जो हैं बाद मुद्दत के देख रहा हूँ और कुछ नए भी हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुशामदीद। आइए कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के चैप्टर नंबर 5 उसकी वर्स नंबर 17 से हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 17th वर्स से कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मैं उन्हें खत्म करने नहीं आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज न टलेगा। ये जो नुक्ता और शोशा है, ये एक्चुअल लैंग्वेज नहीं है, एक्चुअल वर्ड्स नहीं है। जितने लोग कैलीग्राफी से वाकिफ हैं, आप जब अरबिक में या पर्शियन में या उर्दू में जब आप लिखते हैं, अहम इधर उधर के डिजाइन बना देते हैं इर्द गिर्द, ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो कैलीग्राफी के मानों में थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लगे। उसमें डिट्स एंड डॉट्स जो होते हैं, जो अदर देन एक्चुअल वर्ड में इस्तेमाल हुए बगैर ब्यूटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। कलाम मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, इसके हिब्रू और ग्रीक टेक्स्ट में वहां पर लिखा है कि वो चीजें भी इस पर से न टलेंगी। एक्चुअल वर्ड या उसमें से किसी नुक्ते का जो है वो गायब कर दिया जाना तो मुमकिन है ही नहीं। अगर एडिशनली इसको ब्यूटिफाई करने के लिए कुछ ऐड किया है या बनाया गया है तो वो भी वहां से खत्म नहीं होगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। और ये जो बात है ना, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए, ये ना तो मसीह यीशु की कुर्बानी तक की बात थी, ना ही जो है वो नए अहदनामे के आगाज की बात थी। जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए, जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, तब तक तो रेत में से एक नुक्ता भी नहीं हिलेगा। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, और वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। अब यहां सबसे छोटा कहलाने का मतलब भी बेइज्जती ही है। आसमान की बादशाही में सजा के तौर पर सबसे छोटा करार दिया जाना नदामत और शर्मिंदगी के बराबर है। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। ये मत सोचिए कि मैं आपको दोबारा जो है वो शरीयत को और सारी चीजों को जो है वो प्रैक्टिस करने की जो है वो तालीम देने वाला हूं। ऐसा नहीं है। मैं पहले से बता दूं, इसका रंग, इसका रुख जो है वो कुछ और होगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हर गेज दाखिल ना होगे। और ये बात जो है, जो हमने अभी पढ़ी है कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों से ज्यादा ना होगी, तो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाओगे। और फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी क्या थी? उमाल की रास्तबाजी, कामों की रास्तबाजी। वो अपने कामों से रास्तबाज ठहरते थे और ठहरना चाहते थे। लेकिन कलामे मुकद्दस कहता है कि उनकी रास्तबाजी उनको आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं कर सकते। आसमान की बादशाही में वो रास्तबाजी लेकर आपको जाएगी जो फकीहों और फरीसियों से बड़ी रास्तबाजी है। बिगर चैलेंजेस हैं, बिगर रिवॉर्ड्स हैं, इनाम भी बड़ा है, चैलेंजेस भी बड़े हैं।
सेंसिटिविटी जो है वो भी ज्यादा है। जो जितने स्पिरिचुअली इनसेंसिटिव हैं, डल हैं, उनको ये वार्निंग है कि उमाल की शरीयत से निकलकर रास्तबाजी की शरीयत में दाखिल हो जाएं, ताकि फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से बढ़कर रास्तबाजी का हिस्सा बनकर आसमान की बादशाही का हिस्सा हो। कभी कभी हम खादम लोग बेध्यानी में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खादम गलत तालीम देते हैं, बेध्यानी में कभी कहते हैं कि जी शरीयत खत्म हो गई है, और जितने लोग जानते नहीं हैं, वाकिफ नहीं हैं, वो समझते हैं कि अब शरीयत का कोई अमल दखल नहीं है, उसको ना भी पढ़ा जाए, ना भी जाना जाए, उस पर ध्यान ना भी किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। शरीयत खुदा का वैसा ही कलाम है जिसकी बाबत शरीयत के बाबत लिखा है कि खुदा की शरीयत क्या है? पाक है। क्या है? खुदा की शरीयत पाक है। खुदा का कलाम अटल है। घास जो है मुरझा जाती है, फूल कमला जाता है, पर खुदा का कलाम कायम रहता है। खुदा का कलाम जो है वो फ्लॉलेस है, बेरिया है, उसमें कोई गलती नहीं है। खुदा का कलाम कामिल है। खुदा की शरीयत भी कामिल है। क्यों कामिल है? क्योंकि ये खुदा का कलाम है। और जो चीजें कामिल हैं, फ्लॉलेस हैं, उनको मौत नहीं होती, उनको मनसूखियत या उनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। एक्सपायरी डेट उनकी होती है जिनमें फ्लॉ होता है, जिनमें गलती पाई जाती है, जो बेकार हो जाती हैं, एक्सपायर वो होती। खुदा का कलाम पाक है, बेरिया है, फ्लॉलेस है, गलती से पाक है, इसीलिए वो अबद तक कायम रहेगा। यूहन्ना रसूल की अंजील के पहले बाब की पहली आयत में क्या लिखा है? अज़्ज़ल में, इब्तिदा में, शुरू में, हमारी दुनिया का आगाज होने से पहले भी क्या था? कलाम था। और उसी कलाम के सबब से हम भी पैदा हुए, आलम पैदा हुए, दुनिया, यूनिवर्स पैदा हुई। और जब कुछ भी नहीं रह जाएगा तो खुदा का कलाम बाकी रहेगा। तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का खत, उसके 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, शिर के हर एक सहीफा किस्सा है, खुदा के इल्हाम से है। इल्हाम इलाह से है, खुदा के बातन से है। बेसिकली उसे जो ट्रांसलेशन यूज की गई है वो है इट्स अ ब्रेथ ऑफ द लॉर्ड, खुदा की सांस है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं खुदा की सांस को, उसके कलाम को, उसकी शरीयत को कैंसिल करने नहीं आया हूं, उससे पूरा करने आया हूं, जो आज तक कभी हुआ नहीं था। शरीयत लानत भी नहीं है। अगर कोई ये शख्स ये कहे कि शरीयत कर्स है, लानत है, शरीयत लानत नहीं है। शरीयत खुदा का कलाम है, और उसके मुताबिक जिंदा ना रहने वाला लानत का शिकार हो जाता है। कैसे? खुदा ने तो आदम के लिए जो यही कहा था ना, मत जाना उस तरफ, वहां जो है वो नेको बद की पहचान का दरख्त है, उसमें से मत खाना। आदम ने तो खाया। खुदा का कलाम नसीहत है, वार्निंग है, इंतबाह है, खबरदार करता है। और आदम जो है वो अपने लिए खुद से मुश्किलात का आगाज करता है, एक्टिवेट करता है बहुत सारी चीजों को, अपने लिए खुद से चीजें बनाता है, एक्टिवेट कर लेता है। खुदा की शरीयत पाक है, और वो सादा दिलों को होशियारी और अक्लमंदी भी देती है।
फिर ये क्या बात हुई जो कलाम में लिखा है کہ جی شریعت جو ہے وہ کمزور ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گئی یا جاتی رہی یا اب وہ نل اینڈ وائڈ ہے، ایسا ہم کیوں کہتے ہیں؟ یا کہ ہم کسی اور صورت میں ہم شریعت ہی پر عمل کیے جا رہے ہیں، ہم شریعت کو جو ہے وہ ٹھیک نگاہ سے دیکھتے بھی نہیں اور پھر بھی اس پر عمل کیے جا رہے ہیں۔ شریعت اگر غیر قوموں کو ملی ہے، معاف کیجیے گا، شریعت اگر یہودیوں کو ملی ہے تو ان کا کیا جو بغیر شریعت کے ہیں؟ جو بغیر شریعت کے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ کرسچن کہتے ہیں جی ہم شریعت کے نہیں، ہم فضل کے تابع ہیں۔ ٹھیک ہے، یہودیوں نے شریعت پر باتیں کر لیں، کرسچنز نے جو ہے وہ فضل کی باتیں کر لیں، تو وہ جو نہ فضل کے ماتھے تو رہ کر چلے نہ جو شریعت سے واقف ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ کس کو الزام دیں گے؟ ان کے گناہ کی آئیڈینٹیفیکیشن کون کرے گا؟ شریعت یا فضل؟ نہ وہ فضل کو سمجھتے ہیں، نہ شریعت سے واقف ہیں، نہ وہ کرسچنز کے دائرہ میں فال کرتے ہیں، نہ ہی وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر عبادت خانوں میں جاتے، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ جس روز آدم بنایا گیا اس میں روح پھونکا گیا اور اسے یہ کہا گیا کہ تو اس باغ میں اس درخت کا پھل مت کھانا، اگر تو نے کھایا خدا کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات شرع ہے، قانون ہے، شریعت ہے، لا ہے۔ اور اس روز جس نے ہم کہتے ہیں کہ جی شریعت کا دور موسیٰ جی سے شروع ہوا، تو پہلے کیا تھا؟ پہلے بھی تو ہم وہی جی رہے تھے آدم میں ہو کر، اپنے باوجداد میں ہو کر۔ جس روز تو نے کھایا تم مرا، دس واز دا لا، یہی شریعت تھی، یہی آدم کے لیے جو ہے وہ ٹھہرائی گئی تھی، یہ قانون تھا۔ اور اس قانون کی وجہ سے اس کے پھل کھانے کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی، کیونکہ اس کو جب اندازہ ہوا کہ میں ننگا ہوں، خدا نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ خدا جانتا تھا کہ ایسا کرنے سے انسان جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ ننگا پائے گا۔ شریعت گناہ کی جو ہے نشاندہی کرتی ہے، شرع قانون جو ہے وہ گناہ کی نشاندہی کرتا ہے، اور انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اپنا اپنا پاک نظر آتا ہے۔ آدم کو جب یہ لگا کہ میں ننگا ہوں، اس کے گناہ کی شناخت ہو گئی، آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی، ایکسپوز ہو گیا۔ شریعت تو زمانوں پہلے جب ساری قومیں آدم کے صلب میں تھی تو شریعت تو سب کو وہاں ہی سے مل گئی تھی۔ آج چاہے کوئی کہے کہ میں یہودی نہیں ہوں اس لیے ایک شریعت کا مجھ پر اطلاق نہیں ہے، میں کرسچن نہیں ہوں مسیح کی باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے، تو پھر آدم جب پیدا ہوا تھا اس روز، کیونکہ مسیح خداوند نے یہ کہا تھا دیکھو انسان نیک اور بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، یہ اس قابل ہے کہ غلط اور درست کی پہچان کر سکے۔ This is what is the law۔ خدا نے شریعت اس کے باطن میں لکھ دی، اس میں ڈال دی۔ کتاب لکھ کر اس کو پکڑائی نہیں تھی، اس کے دل پر لکھ دی کہ تو نے جب یہ جان لیا کہ نیک اور بد میں فرق کیا ہے، نیکی اور بدی میں فرق کیا ہے، غلط اور درست میں فرق کیا ہے، حکم عدولی میں اور حکم ماننے کا جو ہے مطلب کیا ہے، تو شریعت تیرے دل میں اتر گئی۔ کوئی دنیا کا بشر، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں شریعت سے باہر ہوں اور مجھ پر شریعت کا کچھ اطلاق نہیں ہے، اثر نہیں ہے، لہٰذا میں تو بری ہوا۔ ایمیزون کے جنگلوں میں جب لوگ ننگے ہی پھرا کرتے تھے، آج کل تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تب بھی
उनकी लैंग्वेज में और उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किसी के माल की चोरी करना चोरी ही होता था, किसी का खून बहाना ही होता था और बुरा ही समझा जाता था, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती करना, उन्होंने कोई किताबें थोड़ी पढ़ी थी। बगैर किताबों के, बगैर किसी इल्म को जाने उनके अंदर ये शरीयत मौजूद थी, किसी की जान लेना जुर्म है। किसने सिखाया उनको? आदम की शरीयत ने। आदम के सुल्ब से निकला हुआ हर बशर नेको बद की पहचान रखता है। और रूमियों के नाम पौलुस रसूल के खत के पहले बाब में लिखा है कि उनके बातन में खुदा की निस्बत, खुदा की बाबत, उसके लिए जितनी चीजें जाहिर हो सकती थी, उसकी कुदरत की माफिक, वो सब उन पर जाहिर हैं और उनको कुछ भी उज़्र बाकी नहीं है। दे डू नॉट हैव एन एक्सक्यूज कि वो खुदा की शरीयत से हटे हुए हैं, या वो बच गए हैं, या उन पर जो है वो शरीयत का कोई असर नहीं है, वो किसी कानून कायदे के तहत जिंदगी नहीं गुजारते हैं। मेरे अजीज बहन और भाई, कलाम मुकद्दस हम नया अहदनामा जान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते जब तक शरीयत ना हो। क्यों? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, गलतियों की किताब के 3 बाब की उसकी अगर 24 में लेकर 26 आयत में लिखें तो वहां पर लिखा है कि शरीयत जो है मसीह तक ले आकर आने में हमारी उस्ताद बन गई। The law of the Moses is a teacher to the people who are enjoying the grace of God. टीचर खत्म नहीं होते, टीचर को उसकी जरूरत नहीं होती। यहां जो लिखा है कि फिर उस्ताद की जरूरत ना रही, क्योंकि हम जो है वो हकीकत में मसीह से हमारी मुलाकात हो गई। वो जिसकी मुलाकात हुई है उसे टीचर की जरूरत नहीं है, और जिसकी मुलाकात आज तक यीशु से नहीं हुई उसे तो टीचर की आज भी जरूरत है। उसे टीचर आज भी जो है मसीह तक लाने का सबब बनता है। जब तक गुनाहगार जमीन पर जिंदा रहेंगे, लॉ ऑफ मोसेस, शरीयत जो है वो कायम रहेगी, ताकि इंसान को गुनाह की आइडेंटिफिकेशन, शिनाख्त करवाती रहे कि वो गुनाहगार पैदा हुआ है। अगर शरीयत खत्म कर दी जाए, आदम के दिल में उतरी बातें खत्म हो जाएं, मूसा की मार्फत लिखी गई बातें खत्म हो जाएं, तो फिर तो गुनाहगार दंदनाते फिरेंगे। कोई उनको किसी कानून कायदे के तहत किसी चीज का पास भी नहीं होगा। वो जिसको चाहेंगे कत्ल करेंगे, जिसकी चाहेंगे प्रॉपर्टी हथियाएंगे, जो चाहेंगे माइट इज राइट का जो है वो कानून दुनिया भर में जो है वो जारी हो जाए। आज भी अगरचे है, लेकिन लोग कहते तो हैं कि ये गलत है। ये अलग बात है किसी को सजा मिले या ना मिले, पर ये बात कही जाती है अंडर द लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी और अंडर द लॉ ऑफ मोसेस कि किसी का माल हथियाना कितना बड़ा जुर्म है। कलाम मुकद्दस में पहले वादा था, कैसे? इब्राहिम के सबब से। द प्रॉमिस वाज prior to the law was given through Moses. लेकिन अगर आप गलतियों ही के 3 बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, बस शरीयत क्या है? शरीयत तो बाद में नाफरमानियों की वजह से दी गई। 3 बाब की अगर आप 24 से 26वीं आयत को आप पढ़ते हैं तो वहां पर यह बात लिखी है, बल्कि 19वीं आयत में, गलतियों 3 बाब की 19वीं आयत में लिखा है, बस शरीयत क्या रही? वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था। मसीह के कुर्बान होने तक शरीयत जो है वो तब तक रहे उस नस्ल के लिए जब तक वो वादा किए हुए मसाया को अपना नजात दहिंदा कबूल न कर ले। ये आज जो सबसे ज्यादा जो सवाल करते हैं वो सबसे ज्यादा वो होते हैं जो मसीह के बगैर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और जब तक कोई मसीह के बगैर जिंदगी गुजारता है, क्योंकि इन्हीं आयात में आगे लिखा है कि जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया वो नए मखलूक हुए।
जब तक कोई शख्स नया मखलूक नहीं बन जाता, वो पुरानी इंसानियत और जिस्म की शरीयत, उमाल की शरीयत के तहत जिंदा रहता है। अब ये अलग बात है कि शरीयत जब मिली नाफरमानियों के सबब से, इंसानों की अपनी बेईमानियों के सबब से, उसमें ये अब 613 कवानीन या 600 से ज्यादा कवानीन जो दिए गए, अब डिपेंड करता है आप कौन से कानून को पढ़ रहे हैं। आप बाल कतरवाने के कानून को पढ़ रहे हैं कि आपके जो है, जब आप हेयर कटिंग के लिए हेयर सैलून में जाएं तो आपके बाल कैसे कटे होने चाहिए। ये डिपेंड करता है कि कौन सा कानून अब लागू है, कौन सा कानून अब नहीं लागू, उसकी जरूरत नहीं रही है। लिबास पहना जाए तो उसके कोने पर जो है, उसके कोने लंबे बनाना, क्या इस किस्म की शरीयत अब भी बाकी है? क्या फिजिकली यहां से जो है वो नीचे जो है वो बाल लटकने दें और फिर दाढ़ी के भी लटकने दें और फिर कुर्ते जो हैं उनके कोनों पर डोरियां बांध लें? ये कौन सी हम शरीयत जिएंगे? या इससे क्या रास्तबाजी हमें मिल सकती है? खुदावन ने अपने लोगों को उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये कौमों में मुख्तलिफ नजर आएंगे, इसलिए उनको बाल कतरने की शरीयत दी, कपड़े पहनने का जो है वो ढंग जो है वो मुख्तलिफ दिया। शरीयत के कवानीन में हमने पिछली भी कई दफा बात की है कि जो हैकल के तहारत के कवानीन थे, उनको जो है वो कलाम में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हो गया। खुदा का कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हो गया, ट्रांसफॉर्म हुआ। किस शक्ल में? मैं जो पुरानी बातें कर चुके हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। कलाम मुजस्सम हो गया, किस तरह से? शरीयत के बाबत लिखा है कि वो उस्ताद है, फिर लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा और फजल और सच्चाई से मामूर हुआ, हमने फिर उसका जलाल भी देखा। हम सिर्फ जब कलाम मुजस्सम की बात करते हैं, हम सिर्फ यीशु मसीह की या उनकी जो है वो इनकारनेशन की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। कुछ और भी चीजें मुजस्सम हो गई हैं। वो क्या? हम कहते हैं सेरेमोनियल लॉज, तहारत के कवानीन, प्रीस्ट, हैकल और कुर्बानियां जो हैं वो खत्म हो गई। मैं जब पिछले हफ्ते स्टडी कर रहा था तो मेरा ध्यान इस बात की तरफ गया, वो खत्म कहाँ हुई है? वो तो ट्रांसफॉर्म हो गई है। They have turned into a new shape, एक नए दौर में दखल हो गई हैं। और वो कैसे है? जो यिर्मयाह नबी के सहीफे में एक बात लिखी है कि उन दिनों के बाद मैं अपनी शरीयत उनके दिल पर लिखूंगा। हालेलुया। शरीयत फिर काहिनों की किताबों में और हैकल के पास नहीं होगी, मैं उनके दिल पर लिख दूंगा, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। फिर मैं हैकल को खत्म कर दूंगा, काहिनों को जाता कर दूंगा और फिर कुर्बानियां जो है मसीह यीशु में करके मैं मुजस्सम कर दूंगा। हम उसी तरह से जी रहे हैं। ये अलग बात है, हमने उसको सीखा मुख्तलिफ तरीके से है। यीशु मसीह नासरी में कुर्बानियां मुजस्सम तो हो गई हैं। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, आइंदा को तुम्हारे अंदर रहा करूंगा। वो मसीह अंदर है तो सारी कुर्बानियां भी तो अंदर ही हैं। हम वही जी रहे हैं जो पिछले जमाने में हमारे बाओजदाद हैकल में किया करते थे, आज हम वही कर रहे हैं। उसने हैकल बाहर वाली ईंटों की बटा दी और उसने बंदा ही पूरा हैकल बना दिया। उसने कहा तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मस्कन हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, खुदा की शरह तुम में मौजूद है। वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। तब एक हैकल थी जो यहूदियों की शान और शौकत का और उनकी जो है वो कहना चाहिए नाज की या फख्र की अलामत गिनी जाती थी। खुदा ने एक ईंटों की हैकल खत्म करके उसने सारी दुनिया में हैकलें भर दी। जहां जहां शरीयत उनको लेकर जाती है, उस्ताद जो है जहां तक लेकर जाता है, उसे हकीकत से मुलाकात होती है, उसको एक मुकम्मल हैकल बनाकर खुदा के हुजूर पेश कर देता है।
हम खुदा के काहिन भी हैं, हम खुदा की हैकल भी हैं, हम खुदा की कुर्बानी भी हैं। क्यों? क्योंकि मसीह हम में बसा हुआ है, खुदा का बेटा हमें मुजस्सम हुआ है, कलाम मुजस्सम हो गया खुदा के बेटे की सूरत में, और बेटे ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ हूं, आइंदा तुम्हारे अंदर रहा करूंगा। यू विल बी द टेम्पल ऑफ गॉड and the Spirit of God will dwell upon you and in you. शरीयत उस्ताद बन गई, बुजुर्ग हो गई, ग्रेट हो गई, मुजस्सम हो गई। अब इतनी सी बात जो है अगर हम समझ जाएं कि शरीयत खत्म नहीं हुई, इसीलिए यीशु ने कहा था आसमान और जमीन टल सकते हैं, खुदा का कलाम जो खुदा की सांस है वो कभी नहीं खत्म होगी, वो आपके अंदर होकर सांस लेगा। मैं बाहर की सारी टेंपल्स, सारे गिरजे खत्म कर सकता हूं और तुम्हें गिरजा बनाकर जो है वो दुनिया को प्रेजेंट कर दूंगा। उन दिनों के बाद मैं अपनी शरीयत उनके बातन में डालूंगा, दिलों पर लिख दूंगा। फिर उनको बाहर जाकर शरीयत का विरोध करने की, टोपियां पहनने की, लंबे लंबे तमीज और चोगे पहनने और मोड़ों पर दुआएं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपने आप को रास्तकार साबित करें। मैं उनके अंदर रहा करूंगा और वो मेरे लोग और मैं उनका खुदा हूंगा। शरीयत उस्ताद कैसे बने? दो एग्जाम्पल्स, दो लोगों की एग्जाम्पल है। पिछले दिनों में बहन शाजलीन से बात भी कर रहे थे एक हफ्ता पहले कि किस तरह से शरीयत उस्ताद बन गई। किसकी? शमून की, जो हैकल में मौजूद था। उस शरीयत ही का तो बेटा था, शरीयत ही तो उसके रास्तबाजी का सबब थी, और वो शरीयत जो उस्ताद है उसने उसे लीड किया ताकि वो खुदा की निजात अपनी आंखों से देख ले और फिर कहे कि अब तो मुझे रुखसत कर दे। हन्ना फनुएल की बेटी वहां मौजूद थी, जिसने 84 वर्ष जो है वो बेवगी में काटे थे, 7 वर्ष वो अपने शौहर के साथ थी, और उसके अलावा कुछ 17-16 साल की होगी जब शादी होगी। शी वॉज अराउंड 110 और 15 years old। वो भी आकर खुदावंद की कुदरत का बयान करती है, इस्राएल के जो है वो कुदूस को मुबारक कहती है। क्यों? क्योंकि उसे भी उस्ताद ने लीड किया था कि उसका हकीकत से सामना हो सके। शरीयत ना तो खत्म हुई है, ना ही कभी होगी, ना मनसूख हुई है, बल्कि पूरी होगी। कैसे? मुजस्सम होकर, हमारे अंदर रहकर और हमारे बाद की नस्लों को भी लीड करके उस्ताद बनकर उनको सिखाती रहेगी कि किस तरह से मौत के साए शरीयत आइडेंटिफाई करती है कि तुम मौत के लायक हो, कुर्बानी के लायक हो, मसलूब होने के लायक हो, वाजिबुल कत्ल हो। लेकिन जब हमारी जो है वो मसीह तक रसाई होती है, उसने हमारे बोझ उठा लिए। आज भी जो गुनाहगार पैदा होते हैं और गुनाही में जिंदगी गुजारते हैं, मैं उन क्रिश्चियंस की, उन लोगों की बात करता हूं जो मसीही घरानों में पैदा होते हैं पर तौबा नहीं करते और ना ही तौबा की हाजत रखते हैं। वो शरीयत उनका उस्ताद बनकर उनको मसीह से मुलाकात का सबब बनती है, और बननी भी चाहिए, ताकि उनको अंदाजा हो कि हम पर कितना बड़ा फजल हुआ है। हम मौत के लायक थे, सजाए मौत के कैदी हम थे, लेकिन मसीह ने फजल के तहत, फजल की रास्तबाजी के तहत हमें आजाद करके और उसका कलाम हमारे अंदर मुजस्सम होकर हमें रहाई बख्शता है। अब कई कवानीन हैं जिनके बाबत जो है वो डायरेक्टली अगर कोई उनका पालन करे तो उसे बरकत मिलेगी, पर कोई शख्स ये कहने की कोशिश ना करे कि मैं शरीयत पर चूंकि अमल करता हूं इसलिए मैं रास्तबाज हूं। ऐसा हो नहीं सकता, ना ही कभी होगा। अगर आप किसी एक बात में किसी बात पर अमल कर लेते हैं तो इसलिए करें कि ये खुदा का कलाम है, पर मैं शरीयत के उमाल पर तकिया या उस पर मैं रिलाय नहीं कर सकता कि वो मेरी रास्तबाजी का सबब है। शरीयत के एतबार से मैं गुनाहगार ही हूं,
वाजिबुल कत्ल हूं, सजाए मौत का कैदी हूं, गुनाह का कैदी हूं। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। महरूमी जो है वो उस शख्स का मुकद्दर है जो शरीयत के उमाल पर तकिया करता और रिलाय करता और फिर उस पर अपनी रास्तबाजी बिल्ड करता है। हम खुदा के बेटे की रास्तबाजी में चलते हैं, फजल ग्रेस की रास्तबाजी में चलते हैं, क्योंकि हमने क्या पाया? फजल पर फजल। फजल की बाबत कोई उनसे पूछे जिनको संसार करने के लिए उसके पास लेकर आए थे कि ये तो वाजिबुल कत्ल है, उनसे को पूछे कि फजल क्या होता है, कि शरीयत के मातहत रह के तहत रहकर तो वो गुनाह जो है वो मौत की सजा के लायक थे, पर उन्होंने खुदा के फजल को देखा। मेरे बहन और भाई, शरीयत इसीलिए मखसूस मनसूख नहीं होगी, कैंसिल नहीं होगी, नल एंड वॉइड नहीं होगी, क्योंकि ये खुदा का अटल कलाम है, खुदा का सांस है। पहले बाहर सांस लिया जाता था, फिर भी लोग कभी को पकड़ा जाता तो गुनाहगार ठहरता और पब्लिकली जो है उसको शर्मसार किया जाता, उसको सजा दी जाती। नहीं पकड़ा गया तो खुदा जाने और वो जाने। लेकिन कलाम मुकद्दस में जो बात लिखी है कि उन दिनों के बाद मैं अपनी शरीयत उनके बातन में लिखूंगा, बचत की कोई राह नहीं है। शरीयत में तो इक्का दुक्का बच ही जाते होंगे, किसी के गधे की टांग तोड़ दी जाते जाते रास्ते में, किसी की बालें तोड़ ली, किसी का सामान चुरा लिया, किसी के अनाज जो है वो उठा के भाग गए। देखा किसी ने तो ठीक, नहीं देखा तो बच गया। लेकिन फजल के तहत रहने वाले, आज जिस उस्ताद ने हमें लीड किया है, जहां तक मुझे लगता है उसने हमें फंसा ही दिया ज्यादा। पर ये बात मैं संजीदगी से नहीं कर रहा हूं कि फंसा दिया, ये ना कहिए भाई साहब गलत तालीम दे रहे हैं। फंसा इसलिए दिया है, पत्रस रसूल के नाम पत्रस के नाम, पत्रस, पहला पत्रस, वहां पर देखिए उसके 4 बाब की 17th वर्स में वहां क्या लिखा है? अब अदालत खुदा के घर से शुरू होगी। कौन सा घर? वो जो यरूशलेम में बना था, जिसकी अब ईंट से ईंट भी बाकी नहीं मिलती। तब अदालत होती थी, शरीयत के तहत लोगों को जो है वो इंसाफ किया जाता था, काहिन के पास लाया जाता था या मुकद्दस मजलिस के सामने उनको पेश किया जाता था। लेकिन अब क्या है? अब मैं और आप किसी मजलिस के सामने जाते ही नहीं, और हम बड़े धन धनाते फिरते हैं, हम जो मर्जी करें। खुदा के कलाम में लिखा है अब शरीयत खुदा के घर से शुरू होगी। कहां से? यहां से। यू आर ए टेम्पल ऑफ गॉड। अब तो ज्यादा सख्त हो गया काम। पहले उमाल की शरीयत थी, अब क्या है? अब सोचों और ख्यालों की शरीयत है। जिसने सोच लिया उसने कर लिया। अब अदालत यहां से शुरू होती है, जो ही किया तभी अदालत हुई, तू गलत कीता है, राइट अवे यू विल बी जज्ड, आई विल बी जज्ड। उसी वक्त फैसला किया जाएगा इसकी सजा क्या है, और आप क्या करेंगे और मैं क्या करूंगा। देन एंड देयर द ब्लड ऑफ क्राइस्ट इज देयर। हम उसे लेकर हम खुदा के हुजूर जो है इसी टेंपल में सरनगू होते हैं। पूरी टेंपल सरनगू होती है और कुर्बानी गुजरानती है। खुदाबंद बर्रे का लहू मेरी शफायत के लिए है, मुझे माफ कर, मुझे धो डाल, मुझे फिर से पाक कर दे ताकि तेरे लायक ठहर सकूं। अब अदालत खुदा के अपने घर से शुरू होगी। हम जो बड़ी फख्र से कहते हैं, बड़े नाज नखरे से, हम शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम, बरगुजीदा नस्ल। कैसे? क्योंकि हम अपने आप को मसीह के तजस्सुम के और फिर कलाम के मुजस्सम होने के सबब से, खुदा की हैकल बन जाने के सबब से हम प्रीस्ट भी हुए, हम जज भी हुए, हम मुजरम भी हुए, हम हैकल भी हुए। पता नहीं क्या कुछ बना दिया खुदा ने हमें। शरीयत मुजस्सम हो गई, बाहर की टेंपल खत्म और बंदा पूरे का पूरा जो है वो खुदा का मस्कन बन गया।
तहारत के कवानीन, पाकीज़गी की बातें अब हमें जो है वो अंदर से जो है वो हनूने देती रहती कि पाकीज़ा होना क्या होता है, कैसे होता है, कुर्बानी कुमरियों की कैसे चढ़ाई जाती है, सुख्तनी कुर्बानी कैसे चढ़ाई जाती है, और फिर पाक कैसे ठहरा जाता है। जानवरों की बाबत लिखा है कि तू ये ना खाना और वो ना खाना। ये मतलब हराम का मतलब ये थोड़ा था कि जी इससे तुम गलीज हो जाओगे, तुमसे बदबू आने लगेगी। खुदा ने कई चीजें अपनी जात के लिए और इस जमीन की ब्यूटिफिकेशन के लिए बनाई थी। खुदा को पता था इंसान ने हल्के हो पे ने हर शक मार के खान की कोशिश कर देनी, इसीलिए उसने नूह से कह दिया था तू ना अब गोश्त खा लिया कर, क्योंकि तुम्हारी शिरिस्त जो है अब वो चीर फाड़ वाली हो गई है, खा लिया कर। और जब नाफरमानियों के सबब से इन्होंने जब हर शय हड़प करना शुरू कर दी, खुदा ने कहा थोड़ा ध्यान कर, मैंने कुछ चीजें जमीन को खूबसूरत रखने के लिए भी बनाई हुई और तेरे लिए अनलॉफुल हैं, डू नॉट टच देम। मैं तुझे जो है उसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। उसका मतलब ये नहीं था उसे खाने से कोई इंसान से बदबू आना शुरू हो जाती थी। कुछ चीजें सेहत बरकरार रखने के लिए एनिमल फैट्स हैं, एनिमल मीट है, या उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो तेरे लिए बदन के लिए काफी नहीं, क्योंकि तू कमजोर है, जानवर जोरावर है, वो बर्दाश्त कर सकता है, उसे खाने के बाद तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमारी भलाई के ही काम हमें ही जो है वो दिए गए और हमने खुदा को उसका कसूरवार ठहराया। खुदा तो चाहता ही नहीं कि हम एंजॉय करें, शिकार मारें और खाएं। इंसान ने हर चीज खाने की कोशिश की, आज भी वही कर रहा है। शरीयत कहाँ खत्म हुई है, कैसे खत्म हुई है? जब आप हम इन कवानीन को, और फिर एक बात याद रखिएगा, शरीयत ही नहीं उसके साथ नबियों के सहीफों की बात भी हुई है। 15 दफा गॉस्पल्स में तौरात और नबियों के सहीफों की बात हुई है। लॉ एंड द प्रॉफिट्स, जो कुछ नबियों के सहीफों में लिखा है, प्रॉफिट्स ने जो कुछ नबूवतें की हैं, वो सारी की सारी आज तक कायम हैं। अगर बुत परस्ती की बातें थी, कहां खत्म हुई हैं? आज भी खुदा कहता है कि मैं पसंद नहीं करता। इट इज इक्वल टू एन एडल्ट्री, ये जनाकारी के बराबर है अगर तुम गैर माबूदों के सामने जाकर झुको तो। ये आज भी वैसे ही है। गुनाह तो झूठ ना बोलना, सोशल जस्टिस को बरकरार रखने के लिए खुदा ने आज भी जो है, आज भी आपकी अदालत कहती है कसम खाओ तुम जो कुछ कहोगे सच ही कहोगे। वो आज भी हम वैसे ही जी रहे हैं। हुकूमतें, कॉन्स्टिट्यूशंस, मुल्कों की जो ताजीरात हैं, जो पीनल्स ऑफ कोर्ट हैं, वो सारे के सारे वहीं पर हैं, उन्हीं चीजों पर बेस करते हैं। सिर्फ शरीयत का नाम आते ही लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। हम उन्हीं चीजों को जी रहे हैं, लेकिन एक मुख्तलिफ शक्ल में। हम वादा के फर्जंद होने की वजह से या मसीह में शामिल होने की वजह से हम बच गए हैं, पर उसकी रास्तबाजी, उसकी अदालत, उसका गलत और दुरुस्त का जो है वो पैमाना आज भी वही है, और वो हमारे अंदर से खुदा के अपने घर से शुरू होता है। और कैसे लिखा है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और ताकत से खुदावन से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से भी। यानी ये कि तू गैर माबूदों को ना मानना, तेरी जितनी अहलियत, ताकत जो है वो लियाकत है, खुदावन से मोहब्बत रख। इस हुक्म पर अमल करने से पूरी शरीयत पर अमल हो जाता है। जो खुदा से मोहब्बत रखता है उसकी बातों का ख्याल और ध्यान रखता है, उसकी बातों को मट्टी में मिलने से बचाता है। दो चीजें यहां पर नजर आती हैं, मॉरल लॉस और सिविक लॉस। तो खुदाबंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ये बात जो है वो मत्ती 22:40 में जो है वो आपको मिल जाएगी। दो कवानीन यहां पर मिलते हैं, मॉरल लॉस एंड सिविक लॉस। वेयर आर द सेरेमोनियल लॉस? वो मुजस्सम होकर ये टेंपल, सरापा टेंपल आपके सामने, आप खुद वो टेंपल हैं जिसमें वो कवानीन मौजूद हैं, और हम तहारत के कवानीन, मसीह के साथ जिंदा रहकर कुर्बानी के कवानीन, मसीह की कुर्बानी में होकर हम जीते हैं, और यूं
हम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि वो उस्ताद बनकर हमें फजल तक छोड़ती है, और जब हम फजल में जीने लगते हैं तो उस्ताद किसी और को पकड़ता है ताकि उसे फिर मसीह तक लेकर आ जाए। जब तक गुनाहगार रहेंगे, जमीन पर गुनाह होता रहेगा, शरीयत अपनी जगह से कभी नहीं बदलेगी। अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है, He is a new being। वो पुराना नहीं है, वो जिस्म की शरीयत, खतने की शरीयत के साथ नहीं बल्कि दिल के खतने के साथ और मसीह पर ईमान लाने के सबब से रास्तबाज ठहराया जाता है। मेरे बहन और भाई, आज तक इतना ही। खुदावंद आप सबको और मुझे भी कलाम के इन हवालों के सबब से बहुत बरकत। Amen, amen, amen. Thank you तारक भाई, thank you so much। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। बड़े खूबसूरत तरीके से अंदाज से आपने सारी चीजों को कवर किया, आपने हर चीज को टच किया और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इस चीज की वजाहत हुई कि शरीयत तो हमारे बातन में है। और कल हम जब बाइबल स्टडी कर रहे थे तो उसमें भी हमने एक मौजज़ा देखा था। यीशु ने 12 साल की जो खातून थी, लेडी थी, उन्होंने आके यीशु के पीछे से पोशाक को छुआ था, पोशाक की झालर को छुआ था, और उसी वक्त उसकी नापाकी जो थी, उसी वक्त उसकी नापाकी उसमें से निकल गई और वो पाक साफ हो गई। और हमने इस चीज को सीखा था कि शरीयत जो है वो मुजस्सम हो चुकी, शरीयत हमारा यीशु है। हालेलुया। और उसमें सब शरीयत उसमें पूरी, और जब खुदा से मोहब्बत करते हो तो हमारे बातन में शरीयत पूरी होती है। हम एक्चुअली हम जाहिरी तौर पे हम दिखा नहीं रहे होते कि हम शरीयत को पूरा करें, लेकिन वो शरीयत पूरी हो रही होती है। जैसे खुदा के खादिम ने अभी कोट की हिस्केल की वो आयत कि खुदा ने पाकुर जब हमारे ऊपर उंडेला तो वो इस तरीके से उंडेला, क्यों उंडेला, उसकी वजह ये थी ताकि हमारे जो पत्थर दिल है, जो पत्थर की तख्तियों पे शरीयत लिखी गई थी, उसको गोश्तीन दिल बना के उसके ऊपर अपने आयन लिखे और उनकी पैरवी करवाई हमसे। तो तारिक भाई बहुत बरकत मिली, बहुत बरकत मिली। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। मैं अजय भाई से रिक्वेस्ट करूंगी, अजय भाई आप